स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1 तारीख से यानी आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का लगभग बच्चे का जो है तैयारी हो चुका है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आपको बता दें, अगर आप ये पूरे तरह से ये सेट्स को अगर अच्छी तरीके से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बता दें आपका 50% यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, जितने सारे बच्चे क्लास में हैं आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देने का कोशिश करेंगे। आपको क्या पता ये सेट्स पूरा आपके फाइनल एग्जाम में ना आए। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए एक एक क्वेश्चन को। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि देवता का लिंग निर्णय करें। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है उभयलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा पुल्लिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, देवता जिस शब्द के अंत में आकार हो तो वो आपका क्या होता है, यानी पुल्लिंग होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो आपका होगा यानी पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। महेश का संधिविच्छेद है, यानी महेश का आपको संधिविच्छेद बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए महेश का संधिविच्छेद आपका हो जाएगा यानी महाजोड़ इस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, महाजोड़ इस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। महेश का संधिविच्छेद आपका महाजोड़ इस विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। तपोबल का संधिविच्छेद आपका क्या होगा। तो देखिए तपबोल का अगर संधिविच्छेद करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी तपह जोर बल, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 रविंद्र का संधिविच्छेद है, यानी रविंद्र का आपको संधिविच्छेद बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रवि जोर इंद्र, यानी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, यानी रवि जोर इंद्र आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए में आ रहा है, यानी रवि जोर इंद्र, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रविंद्र का संधिविच्छेद आपका क्या हो जाएगा, रवि जोर इंद्र, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 प्रातः काल शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। तो प्रातः काल का आपको संधिविच्छेद करना है तो इसका हो जाएगा यानी प्रातः जोर काल, यानी प्रातः जोर काल, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलो इन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। दिगंबर का संधिविच्छेद बताइए। तो दिगंबर का संधिविच्छेद बताना है, क्या होगा दिगंबर का संधिविच्छेद। वेरी गुड, यानी दिगंबर का संधिविच्छेद की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका दिक जोर अंबर, यानी क्या हो जाएगा दिक जोर अंबर, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइएगा पुरातन में आपको उपसर्ग बताना है। तो जानते हैं कि शब्द के शुरू में ही इसका मतलब उपसर्ग देखा जाता है। तो शुरू में क्या है, यानी पू है, तो जाहिर सी बात है पू जोर, यानी पू जोर रात, पू जोर आतन, पू जोर रातन, यानी क्या होता है आपका, यानी ऑप्शन आपका जो है ए में आना है। इसका आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर सवाल का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी ये नहीं सॉरी, ये इसका 7 का ए नहीं होगा, इसका पुर होगा, यानी पुरजोर आतन, यानी पुरजोर आतन। ठीक है, तो यहाँ आपका यानी पुरातन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 यानी पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताइए। तो पर्यवेक्षक में आपको यानी उपसर्ग बताना है, क्या हो जाएगा 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी परिजोर वेक्षक, यानी परिजोर वेक्षक। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है कि ए होगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर निबंध में उपसर्ग बताइए। तो निबंध में आपको उपसर्ग बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो नी जोर बंधन, क्या निबंध, यानी नी जोर बंध, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी जाहिर सी बात है कि नी जो आ रहा है यानी शुरू में आ रहा है, तो इसका आपका उपसर्ग जो होता है यानी शब्द के शुरू वाला ही आपको उसका उच्चारण को देखना है। तो ये आपका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 अत्यंत में उपसर्ग बताइए। तो अत्यंत में उपसर्ग यहाँ भी आपको फिर से आगे देखना है, इसका उच्चारण को अति देखना है। तो यहाँ आपका अति आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर सवाल का आपका आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। जी जान कौन सा समास है। तो आपको हम क्या बताए थे कि जिस शब्द के मतलब जिसमें जोर हो, यानी 2 जोर रहता है, तो वो आपका जाहिर सी बात है द्विंद हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आपको यानी द्विंद में मारना है। ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। विधा मतलब विधा अभ्यास विग्रह होगा, यानी विधा मतलब विधा अभ्यास का विग्रह क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, विधा का आवास, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। भरपेट में कौन सा समास है।
तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, भरपेट में जो आपका यानी कौन सा समास होगा। वेरी गुड, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, अविभाज्य समास हो जाएगा, या आपका क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता होगा भरपेट में जो आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, चंद्रशेखर में समास बताइए। तो चंद्रशेखर में आपको समास बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चंद्रशेखर में जो आपका होगा यानी समास बहुविधि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समाज का विशेषण है। तो समाज का विशेषण आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो समाज का विशेषण आपका हो जाएगा यानी सामाजिक हो जाएंगे, जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सामाजिक है, सिर्फ यहाँ आपका सामाजिक, या ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है आपको देखने में। 16 नंबर सवाल, स्वर्ण का विशेषण है, मतलब स्वर्ण का विशेषण जो होगा यानी क्या होगा, जल्दी बताइए। तो स्वर्ण का विशेषण आपका स्वर्णिम, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, परिणाम बोधक विशेषण कौन होगा, कौन है। तो परिणाम बोधक विशेषण आपको बताना है, 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी परिणाम बोधक विशेषण जो होगा इसका यानी बहुत सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, सभा कौन लिंग है। तो बताइएगा सभा जो आपका होगा यानी कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि इस शब्द के अंत में आकार होगा तो ये आपका पुल्लिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ सेंटेंस को जो है, कुछ शब्दों को जो है किस में रखा गया, यानी अपवाद में रखा गया, जैसे पूजा, सभा, ये सबको क्या रखा गया, यानी अपवाद में रखा गया, इसलिए इसका आंसर आपका ये जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, मिठास कौन सा लिंग है। तो बताइएगा मिठास के बारे में, मिठास जो आपका यानी कौन सा लिंग है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, मिठास आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। तो पुस्तक का लिंग निर्णय करना है आपको। पुस्तक आपको पता ही है स्त्रीलिंग होता है, पुस्तक जो होता है क्या होता है, नहीं स्त्रीलिंग होता है, इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो बताइए प्रेम के पीर के जो इनमें से यानी कवि जो है यानी कौन सी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जायसी प्रेम के पीर के कवि, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी या सूरदास, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि प्रेम के पीर के जो कवि है जायसी है या आपका सूरदास, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। बात करते हैं 22 नंबर सवाल, जायसी की मतलब भाषा कौन सी थी। तो बताना है आपको जायसी की भाषा जो है इनमें से यानी कौन सी है। ठीक है, 22 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए जायसी की भाषा की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अवधी भाषा का था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गी भक्ति एवं अष्टाछाप के 8 यानी कवियों में, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, सूरदास किस काल के कवि थे। तो बताइए 24 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सूरदास के यानी किस काल के कवि थे, तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है सो पता होगा, यानी मध्य काल के कवि थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो बताइएगा तुलसीदास का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था। ये 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं 26 नंबर सवाल, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो बताइएगा तुलसीदास के जो मूल नाम क्या थे, राधा बोला थे, नहीं कृष्ण बोला, या आप देखिएगा आगे मतलब सीता बोला या आपका राम बोला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राम बोला, ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, किसने कहा भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। तो क्या होगा, नवदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास या आपका मीराबाई। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल नवदास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णन है। तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो
तो भक्तमाल में जो वर्णित 200 भक्तों का चरित्र है यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है कौन है? तो बताइएगा छत्रसाल दशक के रचनाकार यानी कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी भूषण विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भूषण की कविताओं में कौन सा रस पाया जाता है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भूषण की कविता में कौन सी रस पाई जाती है? तो यह पाया जाता है यानी वीर रस पाया जाता है यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या यानी प्रश्न करता है? यानी कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बता लाओ आपस कहाँ कहाँ मतलब आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 का आपका बताओ आसपास कहाँ लोहा है यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए कवि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, या आप देखिएगा तीसरा नंबर में राजनदा गांव छत्तीसगढ़, या आपका लम्ही उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है सो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका यानी मतलब नाथ गांव छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गांधी जी की झोपड़ी को देश ने क्या क्या जला दिया जाता था? यानी गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था। तो बताइएगा ग्रामीण ने जलाया था, युवक ने, आपका एमएन साहब के कर्मचारियों ने, या छात्रों ने? तो आपको पता है बिल्कुल 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एमएन साहब के कर्मचारियों ने जो इसको जला दिया था यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई? सेना की नागरिकों की। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हार जीत यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ज्ञानंदपति का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा ज्ञानंदपति का जन्म कब हुआ था? तो इसके बारे में आपको पता होगा यानी 1 जनवरी 1950 को ज्ञानंदपति का जन्म हुआ था यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। संस्यात्मा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंदपति को कब मिला था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो बताइएगा 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सो इसका आंसर आपका डेफिनेटली जो है करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका 2006 यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो बताइएगा 37 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोपासा जो यानी किस देश के रहने वाले थे? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मोपासा यानी कहाँ किस देश के रहने वाले थे? यानी फ्रांस के रहने वाले थे यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो चेखव के बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि चेखव एक रूस के रहने वाले थे यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यानी पियक्कर में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण से उसका पता चलता है कि इसमें प्रत्यय क्या है। 39 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका पिया अक्कर, तो यहाँ आपका क्या आ रहा है? नहीं अक्कर आ रहा है। लास्ट का उच्चारण से आप पता चलता है कि उसका लास्ट में क्या आ रहा है? अक्कर आ रहा है। तो इसका आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताइए। तो लास्ट में क्या आपका इसका प्रत्यय को चूज करना है? लड़कपन। तो लास्ट में क्या आ रहा है इसका? ध्यान से देखिएगा आप लोग, अपन आ रहा है, लास्ट में पन आ रहा है, लड़कपन पन आ रहा है लास्ट में। तो इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? यानी तुमुल कोलाहल का अर्थ बताना आपको। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अत्यधिक को हल्ला यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? तो जयशंकर प्रसाद के बारे में बताना कि ये किस वाद से जुड़े हुए थे? तो ये जो जुड़े हुए थे यानी छायावाद से जुड़े हुए थे यानी ऑप्शन आप लोगों का डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जैसे कि आपके स्क्रीन पे। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताना है। 43 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
इसका आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा 16 अगस्त 1904 को जो है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो आपको पता होगा, यानी लेखक ने पूछा था, रोज के जो लेखक थे, ठीक है, आगे जी, उसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। किसको पूछा था? यानी मालती को। और जैसे कि मालती के पुत्र का नाम क्या था? यानी टीटी था, उसका डॉक्टर क्या था? यानी पेशे से डॉक्टर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर सवाल। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911 को यानी वो पैदा हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी सो राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्तबोध की आलोचना पुस्तकों का नाम लिखिए। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका कामायनी एक पुण्यचार, नई कविताओं का आत्म संग्रहण ये भी है। इसका नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, समीक्षा के समय समस्या, एक ही साहित्य की डायरी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, यानी किस कविता से उद्धृत है, यानी बताइएगा। 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यानी जन जन का चेहरा का है एक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो बताइएगा 49 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका आत्महत्या के विरुद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 50 नंबर सवाल जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल सिंहासन पर बैठा, यानी उनके तमगे कौन लगाता है? तो बताइए 50 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका रघुवीर शाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो है हम लोग यानी 50 क्वेश्चन को यानी यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, और आगे की क्वेश्चन जो है बिल्कुल नेक्स्ट के क्लास में लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सके। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।